हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। अब हम सभी सीखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लेकिन इससे पहले कुछ इतिहास जगत की घटनाएं हैं, उन्हें आप बता दीजिए। आप हमको ये बताइए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए। 9 जनवरी 1915 को भारत आए और भारत आने के बाद 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और इसके बाद में 1917 में भारत में इनका पहला चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चला और 1918 में गांधी जी पहली बार अहमदाबाद मजदूर मिल्स 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद मजदूर मिल्स को लेकर के पहली बार भूख हड़ताल पर गए और इसके बाद में 1918 में आपका 22 मार्च 1918 को इनका खेड़ा विद्रोह हुआ था और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। और इसके बाद में होता क्या है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के बाद गांधी जी क्या किए थे? गांधी जी पहली बार इसमें क्या किए थे कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 11 फरवरी 1922 को। फिर इसके बाद में 12 मार्च 1930 से लेकर के इन्होंने साबरमती आश्रम से डांडी यार्च या नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जो कि 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। और इसके बाद में गांधी जी 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने प्रतिभाग किया था। किसने? गांधी जी ने। और सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है और इस समय गांधी जी एरवदा जेल में रहते हैं। तो आइए, ये तो आपका था इतना टॉपिक। आइए अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जैसे पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी, सबसे पहली बात करें तो सूर्य से दूरी के आधार पर इसका जो क्रम है वो कौन सा क्रम है? तो वो तीसरा स्थान है। पहला बुध है, शुक्र है, उसके बाद में पृथ्वी है। हालांकि सौर मंडल में इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो तीसरा स्थान किसका है? पृथ्वी का। और पृथ्वी पर मानव क्या है? साक्षात जीवित जो पाया जाता है वो आपके धरा पर पाया जाता है। अब इसका जो पृथ्वी का जैसे औसत घनत्व की बात करें, औसत घनत्व कितना है? घनत्व जो है वो 5.5 घन सेंटीमीटर, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। और एक चीज अगर आपसे पूछे कि जैसे ये मान लीजिए सरफेस है, धरातल है, धरातल के ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आएगी और धरातल पर नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होगी। प्रति 165 मीटर, प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी आएगी। 1 डिग्री सेल्सियस किस में कमी आएगी? ताप में कमी आएगी। और यही चीज अगर हम बात करें प्रति 32 मीटर, प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि होगी। ताप में क्या होगी? वृद्धि देखने को मिलेगी। ये तो आपकी पृथ्वी से ऐसा प्रश्न आपका कई बार बनता रहता है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन मान्यता के अनुसार पृथ्वी को कैसे बांटा गया था। तो परत पहले जो पृथ्वी को वैसे जो माना गया था, तो इसका 3 आधार है। मैं तीनों बता देता हूं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो यहां पर देख लेते हैं वो कौन सा 3 आधार है। पृथ्वी की संरचना या परतें कह सकते हैं। तो पहला आपका कौन सा है, दूसरा आपका कौन सा है और तीसरा? पहला रासायनिक आधार पर। कौन सा आधार भैया? रासायनिक आधार पर।
और ये रासायनिक आधार पर 3 बाल्टों में बटा था। आपका सियाल है, आपका सीमा है, और अगला आपका निफे है। सियाल, सीमा और निफे को बांटा गया। सियाल जो बना था वो सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम के योग से, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम के योग से। सीमा जो बना वो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम के योग से बना। और निफे जो है वो निकिल प्लस फेरस के योग से, निकिल प्लस फेरस के योग से। अब इसमें जो दूसरा है वो कौन सा है भैया? तो इसमें भूकंपीय प्रक्रिया के रूप में बांटा गया है। भूकंपीय प्रक्रिया के आधार पर। और वो कौन सा है? पहला आपका स्थल मंडल है, स्थल मंडल है। और दूसरा है आपका फायरोस्फीयर, फायरोस्फीयर है। और इसके बाद में तीसरा है आपका बैरोस्फीयर। क्या है भैया? बैरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये तो इसका कोई मतलब नहीं, बस मैंने इसको लिख दिया है। बस ये पूछा जाता है आपका सियाल, सीमा और निफे। सियाल सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम, निफे निकिल और फेरस के योग से बना। आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है, यानी आधुनिक या नवीन मान्यता के अनुसार है, और यही सबसे ज्यादा इस पर प्रश्न बनता है। फोकस तो इस पे करना है। और ये 3 कौन सा है? तो आपका क्रस्ट है, आपका मेंटिल है, क्रस्ट है, मेंटिल है, और तीसरा आपका कोर है। क्रस्ट, मेंटिल और कोर। अब इसका हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। अब यहीं पे देख लीजिए, ऐसे ही डायग्राम मैं इसका बना दे रहा हूं। सपोज दैट ये आपका पृथ्वी हो गई। क्या है भैया? ये आपको देखिए, तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देते हैं। ये आपकी हो गई पृथ्वी की पूरी आंतरिक संरचना। इसे जो 3 पार्टों में बांटा गया है, इसको मैं यहां ना लिख करके यहीं लिख दे रहा हूं। ये आपका पहला पोर्शन हो गया, जिसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट ही भूपर्पटी कहलाता है। क्रस्ट क्या कहते हैं? भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मेंटिल, मेंटिल है। और तीसरा है आपका कोर। अब यहां पर हम देखेंगे, इसकी जो गहराई है वो 32 किलोमीटर तक, 30 या 32 कहीं भी मिले, आप याद रखिएगा 32 किलोमीटर तक। दूसरी की जो गहराई है ये 2900 किलोमीटर। और अंतिम छोर इसका है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर ये है। अब यहां पर देखते हैं कि इसको बीच वाले इस पोर्शन को किस नाम से जानते हैं, और इस पोर्शन को किस नाम से, इस बीच वाले को किस नाम से, और इसे किस नाम से। और यहां पर नोट किया जाए तो क्रस्ट के ऊपरी क्रस्ट और मध्य क्रस्ट के बीच में क्या नाम से जानते हैं? तो इसे भैया कोनराड, कोनराड असंबद्धता के नाम से जाते हैं। असंबद्धता के नाम से जानते हैं। कौन सा? कोनराड। और क्रस्ट और मेंटल के बीच वाले पोर्शन को किस नाम से जानते हैं? तो ये भैया आपका मोहो असंबद्धता है। मोहो असंबद्धता के नाम से इसे जानते हैं, मोहो असंबद्धता। और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच को क्या नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं भैया रैपिटी, रैपिटी असंबद्धता, असंबद्धता के नाम से इसे जानते हैं। और कौन सी? रैपिटी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में आपका अगला है, ये दोनों मेंटिल और क्रस्ट के बीच वाला, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं।
और ये ऊपरी कोर और बीची कोर के बीच वाले पोर्शन को इसे लेहमैन असंबद्धता के नाम से जानते हैं। असंबद्धता के नाम से इसे जाना जाता है। लेहमैन असंबद्धता के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन से 3 सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाए जाते हैं, उन्हें एक जगह नोट किया जाए, और संपूर्ण धारा में कौन से सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है। तो पृष्ठ जी आपका, तो यहां पर देख लीजिए कि पृथ्वी के क्रस्ट में जो सबसे अधिक मात्रा में 3 तत्व पाया जाता है, खूब पूछा जाता है। तो नंबर 1 पे भैया ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। नंबर 2 पर है सिलिकॉन है। नंबर 1 पे ऑक्सीजन, नंबर 2 पर सिलिकॉन है, और नंबर 3 पर जो पाया जाता है वो एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये 3 सबसे अधिक पाया जाता है क्रस्ट यानी भूपर्पटी में। अब संपूर्ण धरा पे लिख लीजिए, संपूर्ण धरा में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, संपूर्ण धरा में जो 3 तत्व पाया जाता है, नंबर 1 पे लोहा है यानी लौह अयस्क। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पर आपका सिलिकॉन है। ये 3 सबसे अधिक मात्रा में। तो ध्यान रखना है पृथ्वी को कितने पार्टों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। ये आपका ऊपरी क्रस्ट और मध्य क्रस्ट के बीच में कोनराड असंबद्धता, और क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है, और मेंटल के बीचों बीच वाले को रेपटी असंबद्धता के नाम से जाना जाता है, और मेंटल और कोर के बीच को गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है, और कोर के बीचों बीच को लेहमैन असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट की गहराई 32 किलोमीटर, मेंटल की 3200 किलोमीटर, और कोर की 6371 किलोमीटर है। धरा पर नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, कितने पर, प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, और ऊंचाई पर जाने पर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। यही यदि हम 1000 मीटर या 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। क्रस्ट यानी भूपर्पटी में 3 तत्व जो पाया जाता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम है, जबकि संपूर्ण धरा में जो पाया जाता है लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय हिंद।